अगर बेटा मैं डी थीटा को पूरा सर्कल के ऊपर कर दूं तो कितना हो जाएगा पूरे सर्कल के लिए? 0। कंप्लीट सर्कल 2 पाई टू ना? पाई आर अपॉन आर। 2 पाई आर पाई अपॉन हो आर तो मतलब जाएगा, 2 पाई। एंगल है ना, तो एंगल तो टू हाँ पाई सर। होगा। यस सर। तो टाइम कितना लगेगा? um, टी। हाँ सर। सपोज टी लगेगा टाइम, कैपिटल टी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप मुझे बता सकते हैं ये कैपिटल टी को हम क्या बोलेंगे? टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन। टाइम पीरियड, यस। इसी को तो बोलते हैं। ओके सर। हाँ। यस टाइम सर। टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट इन कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ से आया है। ओके सर। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। और इसको मैं ऐसे भी ओके लिख सर। सकता हूँ, 2 पाई इंटू एफ। यस सर। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इन कंप्लीट 1 सेकेंड। इन 1 सेकेंड। यस सर। तो ये इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया फ्रीक्वेंसी की टर्म। ये भी हमको याद रहना चाहिए। ओके। यस सर। चलिए, तो ये तो हो गई कल की बातें जो कल हमने एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। आज हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन सर। तो शुरू करते हैं। हम्म, तो हमने क्या देखा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर थीटा। ये यस सर। रिलेशन होता है। लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन होता है आर ओमेगा। यस सर। इसी तरीके से लीनियर एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होता है वो होता है आर एल्फा। अल्फा। जी। और एल्फा अल्फा क्या मतलब। है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके सर। ठीक है। यस सर। लेकिन इसमें एक चीज हमें याद रखनी है, वो क्या? कि एक्सेलरेशन जो हम पढ़ेंगे वो यहाँ पर देखेंगे 4 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। ओके सर। पहला है सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। नाम सुना होगा ये वाला पहले आपने। हाँ सर। सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। दूसरा, इसको हम ए सी से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये वैसे हमने काइनेमेटिक्स में भी किया था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इनका वहां पर भी डिस्कशन आया था। इसको ए ओके सर। सी से रिप्रेजेंट करेंगे। इन दोनों से मिल करके एक तीसरा एक्सेलरेशन बना है,
उसको कहते हैं नेट एक्सेलरेशन। इसको ए नेट ओके से रिप्रेजेंट करेंगे। और चौथा हमारा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। और हम इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है बेटा बात? ओके सर। ये चार तरीके के एक्सेलरेशन है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके सर। तो सबसे पहले हम लोग जब सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट करता है तो हम क्या देखते हैं? वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। ये इसका सेंटर है। और चेंज इन वेलोसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। यस सर। तो वो एक्सेलरेशन जो है वो दो तरीके का हो सकता है। एक तो ये कि अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। यस सर। वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये कांस्टेंट हो गई तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड। हाँ सर। स्पीड ये अगर कांस्टेंट हो गई तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यस। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो ये जो एक्सेलरेशन इसकी वजह से आएगा, अभी भी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, स्पीड ही तो चेंज नहीं हो रही। हाँ सर। एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पीटल एक्सेलरेशन। तो हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। ओके सर। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है V² अपॉन R। Responsible for changing direction of ऑफ object. पार्टिकल ऑब्जेक्ट। Yes. दिस इज V square of. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके सर। और अगर एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना चाहूँ इस फॉर्मूले को तो क्या हो जाएगा ये? V V इज इक्वल V टू होता आर है ओमेगा। R ओमेगा। तो एक आर R बच स्क्वायर जाएगा, ओमेगा एक स्क्वायर। आर बचेगा ऊपर, बाकी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। तो ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर और V² अपॉन आर। ओके। यस सर।
अब आते हैं दूसरे एक्सेलरेशन की तरफ। ये तो हो गया फर्स्ट। दूसरा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कौन सा है? दिस एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्पीड और मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इन वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्या कह रहे हैं बेटा? ओके सर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब, ओके। हाँ हाँ, यानी स्पीड के चेंज में ये रिस्पॉन्सिबल है। ओके सर। यानी इफ देयर इज एनी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, देन देयर मस्ट बी ए चेंज इन चेंज इन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी। अगर कहीं पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो उसकी वजह से वो जो मोशन होगा सर्कुलर, वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या देता है? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ यस सर। वेलोसिटी। They're actually more attractive than you think you are. When you find somebody, so if you ever like casually bring up your insecurities around people and they seem shocked about it, that's because they are. अब इन दोनों के डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्शन देखिए किधर होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा टुवर्ड द सेंटर, ओके सर। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा टेंजेंशियल। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके सर। तो ये हो जाएगा हमारा एटी और ये हो जाएगा एसी। ठीक है। ओके सर। एटी ही हमारा कहलाता है। एटी जो होता है वही हमारा बराबर होता है आर अल्फा। जो एंगुलर एक्सेलरेशन वाला हमने रिलेशन पढ़ा था, ये ये ही क्या होता है? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो। ओके सर। यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से ही एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, और इसी ओके। एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आता है। ओके सर। क्लियर है? क्लियर है। अगर स्पीड चेंज हो रही होगी तभी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, और अगर एंगुलर ओके सर। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब देयर इज एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन है इसका मतलब वहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। इतनी बात ओके मेरी सर। समझ में आ गई? आ गए सर। अब मुझे ये बताइए, क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है सर्कुलर मोशन में? नहीं, नहीं हो सकता। ये डायरेक्शन तो बदलती रहेगी ना। यस। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो तो सर्कुलर बॉडी तो मोशन फिर, ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जैक्ट।
क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है? हम्म, हाँ हो सकता है। यस। अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो जाए या यस सर। वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाए, तो क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो। बोलिए। यस सर। तो इस बात को लिख लीजिए। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं, वो भी लिख लीजिए। ए टेंजेंशियल क्या होता है? आर अल्फा। आर अल्फा। यस। और अगर मैं वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना चाहूं तो और वेलोसिटी के में तो मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी with respect to time is called tangential acceleration. स्पीड में जो ओके सर। चेंज आ रहा है वही तो है, जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। हाँ सर, हाँ सर। ये क्या है? दिस इज मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ऑफ वेलोसिटी। बस यही तो मैंने लिखा है। इसी को हम स्पीड कह देते हैं। तो अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। ओके सर। ठीक है ना? हाँ। तो ये हमको ध्यान में रखना है। अगर हमने ऐसे लिख दिया फॉर्मूला dv अपॉन dt, तो ये गलत हो जाएगा। यस सर। चलिए, अब तीसरा हमारा है वो, क्या नाम है थर्ड का? नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन। नेट को ए नेट से रिप्रेजेंट करते हैं। यस। तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? दोनों का नेट कर लीजिए बस, और क्या है। ओके सर। तो ये हो गया हमारा ए टेंजेंशियल, ये हो गया ए सेंट्रीपिटल, और ये क्या हो गया? ए नेट। दोनों वेक्टर है, वेक्टर का जो रिजल्टेंट हो गया वो ए नेट हो गया। ओके सर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ लिख देते हैं ए। ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस टू ए सी ए टी कॉस थीटा। यस, लेकिन थीटा कॉस 90 है इसके उस थीटा तो फॉर्मूला। जीरो हो गया। यस। ऐसे मतलब तो ये फॉर्मूला हो गया। ओके सर।
और वेलोसिटी की टर्म में ए नेट को कैसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी की टर्म में हो जाएगा आर। dv/dt। लेकिन अच्छा। डायरेक्शन इनका अलग अलग होता है। नेट का वेलोस डायरेक्शन इधर है, वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। तो ये आप करने के बाद इसका मॉड ले लीजिए। ये डायरेक्शन को रिलेट नहीं करता, ये भी सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिलेट करता है। ओके सर। ठीक है। ओके सर। तो आपने क्या किया, वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन किया और फिर उसका हाँ सर। मॉड कर दिया, यानी मैग्नीट्यूड ले लिया, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, ए नेट मिल जाएगा। हाँ सर। ये हो गए हमारे चारों एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन हमने कर ही लिया है। और एंगुलर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है ना? हाँ सर। तो आपस में रिलेशन क्या होता है, ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा। अल्फा। चलिए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है v इज इक्वल टू 2 5t and r is equal to 10. Find AC, AT and A net at t is equal to 2 सेकेंड। करिए बेटा इसको। ओके सर। v इज इक्वल टू 5t है। हम्म। सर कौन सी वेलोसिटी, लीनियर की एंगुलर? क्या कह रहे हैं बेटा? कौन सी वेलोसिटी सर, लीनियर है कि एंगुलर? वेलोसिटी क्या है? लीनियर है फिर एंगुलर? v दिया हुआ ना, तो v तो बेटा लीनियर के लिए है, एंगुलर होती तो ओमेगा दिया होता। ओके सर। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड कितना हो जाएगा, 5 into 2 इज इक्वल टू 10। 5 × 2। वैल्यू मान लेते हैं मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। हाँ तो सर। वेलोसिटी अगर हमें मालूम हो और रेडियस भी मालूम हो, तो हम कौन सा एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एस। सेंट्रीपिटल वाला। तो ये हो जाएगा 10 आ 100 जाएगा। ऑन 10 इज इक्वल टू 10 मीटर हाँ सर। सेकेंड स्क्वायर। बोलो बेटा। हाँ सर। और एटी क्या होता है, dv/dt। एक मिनट सर। हाँ सर। 80 हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं, एटी तो dv/dt होता है ना, तो t जब पर वो डिफरेंशिएट मैग्नीट्यूड करेंगे तो होता है t ना। चला जाएगा, तो 5 पर वो बचेगा। मैग्नीट्यूड होता है। पर वो मैग्नीट्यूड होता है ना, तो वी तो वेक्टर क्वांटिटी है। वी तो अगर इसका मैग्नीट्यूड जब हम करेंगे तो वो √5t। हाँ बेटा, तो वो हम यहाँ पे जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं,
तो हाँ आई सर। जे के तो कुछ है नहीं, तो इसलिए सिंपल डिफरेंशिएट कर देंगे बस इसको। ओके सर। 5। ठीक है ना। यस। ये 80 आ गया। अब ए नेट भी आ जाएगा। ए नेट बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। √100 प्लस 25, तो 1 √125। ठीक है ना। 25 × 5 मतलब 5√5 5√5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड स्क्वायर। पर तो ये आ गया हमारा। ठीक है। हम्म। यस। अगर मुझसे कहा जाए फाइंड एंगल बिटवीन एटी एंड ए नेट, तो बताइए क्या हो जाएगा। हम्म फाइंड एंगल बिटवीन AT एंड A net। AT एंड A net। ओके, हमें बस यानी वो ये निकाल। वाला एंगल। हाँ सर। तो इसको मैं अगर मान लीजिए अल्फा कहता हूँ, तो हाँ क्या हो सर। जाएगा। टेन टू अल्फा। ए यस सर, 2AB sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा ना। तो अब ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाली साइड अगर मैं इसको एसी को पैरेलल शिफ्ट कर दूं, तो ये अल्फा एंगल है, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एसी बेस अपॉन, यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू एसी अपॉन एटी। 80। ओके यस ये सर। आ गया एंगल अल्फा। ओके सर। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू एसी अपॉन एटी। तो एसी कितना आया था हमारा, AC अपॉन 80 टेन। हमारा AC आया था। आर आर ओमेगा। टेन। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। 10। और एटी कितना आया था, फाइव। 5। आंसर आ गया टू। तो अल्फा इज तो इक्वल टू टेन tan इनवर्स। इनवर्स टू। ये हमारा एंगल आ गया। यस सर। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर टू। ओमेगा इज इक्वल टू फाइव, 5T कर देते हैं। चलिए। एंड आर इज इक्वल टू 5। फाइंड सेम ए सी, ए टी, ए नेट एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये होमवर्क के लिए लिख लीजिए क्वेश्चन। ओके सर। और इसमें अल्फा भी निकाल लिए यार। एंड ओके सर। अल्फा कर लेंगे इसको। यस सर, कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री। अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है, तो बताइए ए टी क्या हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा, ए नेट क्या हो जाएगा, और अल्फा क्या हो जाएगा। हम्म वो कांस्टेंट है। तो ए टी हो जाएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। 0।
AC AC और ये कभी जीरो होता ही नहीं है। वही ए नेट, ए नेट के बारे में बताइए। AC² √AC² तो ये मतलब भी AC। जीरो नहीं होगा क्योंकि इसमें एसी का टर्म जब जीरो नहीं है तो जीरो नहीं होगा। वो और अल्फा जीरो हो जाएगा क्योंकि अल्फा जीरो। का। तो ये सब चीजें बेटा हमारे इसमें रटी रहनी चाहिए जबान पे हर वक्त। ठीक है ना। ओके सर। अब मुझे बताइए इसी में मैं और पूछ लेता हूँ। dv/dt ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। तो ये क्या है, ये तो ए नेट ही है। हाँ सर। ये भी जीरो नहीं होगा। ओके। ओके सर। और आपसे ये भी कह सकता है कि डी मॉड ऑफ वी dt ये क्या हो जाएगा। ये सब बेटा क्वेश्चन आए हुए हैं कंपटीशन में, तो यही तो 80 था और ये जीरो। हाँ सर। यस सर। तो किसी भी तरीके से लिख के दे सकता है। ऐसे भी लिख ओके सकता सर। है d⍵/dt। यस सर। ये क्या हो जाएगा। T⍵ तो अपॉन अल्फा डी टी। होता है और ये जीरो क्योंकि ओके स्पीड सर। चेंज नहीं हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। हाँ सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। एक मिनट सर। ओके सर। इसी पे देखिए एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या। इफ v is constant then which is not zero। पहला अल्फा, दूसरा एटी, तीसरा एसी, चौथा ऑल। जब एम्स अपना एग्जाम कंडक्ट करा था तो तब ये क्वेश्चन आया था। तो हो गया इसका आंसर कौन सा होगा। AC। हम्म। AC ना। यस। बाकी सब भी यस। हो जाएंगे। अभी ऊपर यही यस। डिस्कस किया हमने डिटेल में। हाँ सर। चलिए। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके सर। तो क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा। mv² अपॉन आर। फोर्स होता है एम इंटू ए और यस सर। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये एफ सी mv इक्वल टू एस। एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गया यस सर। फॉर्मूला। इसका डायरेक्शन क्या होगा। वही जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। हाँ सर। एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है। सेम होता है, यस हाँ। सर। तो डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स
दी सेंटर। ठीक है ना। हाँ सर। और क्या कह सकते हैं, सेम ऑफ AC। दोनों में से कुछ भी लिख दो। यस। चलिए, तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में। क्या हो जाएगा, M um ओमेगा स्क्वायर R। V की जगह ओमेगा R रख दिया ना। हाँ सर। तो ये फॉर्मूला हो गया। ओके सर। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा कोई नया फोर्स नहीं है, इसको लिख लीजिए। जितने फोर्सेस हमने पढ़े हैं वही सब फोर्सेस हैं जब वो किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में रोटेट कराने के लिए, मूव कराने के लिए वर्क करते हैं, तो उन्हीं फोर्सेस को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह देते हैं। ओके सर। जैसे मान लीजिए ये मास है, बॉल, इसको आपने क्या किया, रस्सी से बांध दिया। तो जब रस्सी से ओके। आपने इसको बांधा तो अब ये क्या हो जाएगी, रस्सी सर्कल में मूव करेगी। यस सर। तो ये जो सर्कल में रस्सी मूव कर रही है, ये किसकी वजह से कर रही है? सेंट्रीपिटल। नहीं, कौन से फोर्स की वजह से इस वक्त कर रही है ये? um टेंशन की वजह से जो रस्सी के अंदर है। हाँ सर। तो इसी टेंशन का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल। यस। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो हाँ सर। सेंट्रीपिटल कोई नया फोर्स नहीं है। अब यहाँ पे ये जो टेंशन है यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। यही मान यस सर। लीजिए अगर मैं अर्थ ले लूं, ये अर्थ है। हाँ, यस सर। सन मान लीजिए, आपको सन अच्छा लगे सन ले लीजिए। ये मून है, और इधर सन लेंगे तो ये अर्थ ले लीजिए। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा हो जाएगा, ग्रेविटेशनल। हाँ सर। तो यही जो फोर्सेस ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, वही फोर्सेस क्या होते हैं, जब किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव कराने के लिए काम करते हैं, तो उन्हीं फोर्सेस को हमने एक नया नाम दे दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके। ओके सर। ओके सर। एटम में भी आपको याद आ रहा है, एटम में क्या होता है? हाँ